हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि हमने लिया हुआ है जेईई मेंस 2023 से। क्वेश्चन कहता है अगर हमारे पास कोई भी अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, वो इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशंस के रूट हैं तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम लोग अभी समझेंगे अपने आधे वीडियो में। उसके बाद अपनी अगली बात करेंगे, ठीक। क्या है क्वेश्चन, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सारी चीज़ की जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है वैभव सिंह, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। डीपीपी नोट्स सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ विज़िट करके आप ये सारे जो भी चैनल्स हैं मेरे वो सारे ज्वाइन कर लीजिए। मतलब जो भी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट्स हैं किस इक्वेशन के। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14। अब ये जो सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा सरल हम लोग करेंगे किस माध्यम से, बहुत ही बेहतरीन मीडियम से हम लोग करने वाले हैं। इसको देखिए, ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों ने पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, पढ़ा है या नहीं? मैं आपसे खाली ये पूछना चाहता हूँ, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा हुआ है, पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था क्या, वो था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते थे तो हमारे पास फॉर्मूला आता था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दो एक्सप्रेशंस हमारे पास आते थे जिन दोनों का मल्टीपल बराबर होता था 0 के। जब इसको 0 के बराबर करते थे तो ये तो वैल्यू आउटपुट 1 देता था, लेकिन जब इसको 0 के बराबर करते थे तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन पाया जाता था। अब इस वाले एक्सप्रेशन का जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो x इज इक्वल टू आता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि x के 3 रूट्स होते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की मैं बात करूं तो x के कितने रूट्स होते हैं? 3। एक आता है ओमेगा, दूसरा आता है ओमेगा स्क्वायर। एक आता है 1, दूसरा आता है ओमेगा, तीसरा आता है ओमेगा स्क्वायर। अगर इन 3 रूट्स की मैं बात करूं तो 1 तो इसमें चला गया रूट, बचे 2 रूट्स इस इक्वेशन के होंगे। वो भी होंगे क्या? वही 2 रूट्स होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन कर ली तो इसमें से एक ओमेगा होगा, एक क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एक ओमेगा होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये किसके बराबर है? 2x के, कि 2x की वैल्यू किसके बराबर? -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3। प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। एक वैल्यू हमने ली है ओमेगा के लिए और दूसरी वैल्यू हमने ली है किसकी? ओमेगा स्क्वायर के लिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हमने 2 जो डिनोमिनेटर में था उसका मल्टीप्लाई किससे करा दिया है? x से। तो हमारे पास क्या आया है? 2x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आई रूट 3। प्लस माइनस लगा हुआ है तो उसमें एक वैल्यू ओमेगा को सेटिस्फाई करेगी, दूसरी वैल्यू किसको बताएगी? ओमेगा स्क्वायर को। मैंने एक काम और कर दिया है, मेरे पास लिखा था -1 और माइनस आई रूट 3, मैंने इसको लिख दिया है ऐसे, ठीक। और दूसरा काम यहाँ से कर लिया, माइनस कॉमन करके उधर शिफ्ट कर दिए, या फिर आप कह सकते हैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का आई रूट 3। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा हुआ है, एक ये एक्सप्रेशन बचा है और हमारे पास एक ये वाला एक्सप्रेशन बचा है जिसका हम लोगों ने यूज़ किया है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ अब याद रखेंगे, अगर हमारे पास आ जाता है 1 माइनस आई रूट 3 तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? -2 ओमेगा। अगर हमारे पास कभी भी आ जाता है 1 प्लस आई रूट 3 तो उसको हम लिखेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो बात हमारे पास लिखी हुई है इसको हम लोग याद रखते हैं। आप लोगों के कोचिंग सेंटर में बताया गया हो या आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ाई करी गई वहाँ बताया गया हो या नहीं बताया गया हो ये मैं नहीं जानता हूँ, बट ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें याद होती तो आपको इस क्वेश्चन को करने में मात्र 30 सेकंड लगते, इससे ज़्यादा समय नहीं लग सकता था। आपको लगेगा ही नहीं, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड की आवश्यकता है। क्यों है, कैसे है, क्या है, सारी बातें जानकारी मिलेगी।
देखिए हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये जानता हूँ, आप भी ये जानते हैं कि इस वाली इक्वेशन का फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। जैसे हम लोग इससे कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू ऑब्टेन होगी, वो है 1, b की वैल्यू ऑब्टेन होगी माइनस का रूट 2 और c की वैल्यू ऑब्टेन होगी क्या, c इज इक्वल टू 2। फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो आएगा माइनस का b, आएगा माइनस का b। तो ये माइनस का रूट 2 पहले से था, माइनस पहले बाद को लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का। प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है, माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। a क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2 ही बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब छोटा सा काम मैंने ये कर दिया है कि रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 8 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से हमको एक चीज़ मिली है कि यहाँ पे आएगा रूट 2 और प्लस माइनस आई रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। रूट 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या बन जाएगा रूट 2। यहाँ तक यदि किसी को परेशानी हो तो आप लोग मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। मेरी बात अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करानी है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ओनर या फिर एडमिन वाले आपके जो आईडी है टेलीग्राम आईडी, उसमें आप मैसेज करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो सेंड कर सकते हैं। मैं उसको शॉर्ट आउट करने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगा, या फिर यहीं यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको मैं शॉर्ट आउट करने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगा। अब देखिए हमारे पास एक चीज़ मिली है, रूट 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ रूट 2x तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ देता है। क्या क्या देता है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पहली वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस आई रूट 3 और दूसरी वैल्यू लिखी हुई है, सॉरी रूट 2x लिखा हुआ था यहाँ पे, रूट 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का आई रूट 3। ये दो वैल्यूज़ है। अब आप लोग सोचते होंगे ये 30 मिनट का समय तो लग नहीं रहा, बेटा ये हम समझा रहे हैं तो लग रहा है, लेकिन आप लोग जब अपनी स्पीड के साथ करेंगे तो वो 30 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। मैं समझा रहा हूँ तो ये बहुत ही लंबी वीडियो जाएगी, बट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। ठीक, देखिए हमारे पास रूट 2x इज इक्वल टू आया है क्या 1 प्लस आई रूट 3 और रूट 2x आया है हमारे पास क्या 1 माइनस आई रूट 3। अब x क्या है, अल्फ़ा बीटा ही तो है। x क्या है, अल्फ़ा बीटा ही तो है, और कुछ तो है नहीं। तो हमने अभी अभी वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है किसकी, देखो 1 प्लस आई रूट 3 की, क्या होती है माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ कहीं भी 1 माइनस आई रूट 3 लिखा उसको हम लोग क्या बोल देंगे माइनस का 2 ओमेगा। बस यही चीज़ हमको रख देनी है। तो देखो हमारे पास मिलेगा क्या 2x इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 को क्या लिखेंगे हम लोग माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू की अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो रूट 2x इज इक्वल टू है ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा स्क्वायर नहीं माइनस का 2 ओमेगा। ठीक, और यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 अपॉन रूट एक्स ओमेगा, ये हमारे पास दो पर्टिकुलर टर्म आएंगे। अब आप सोचिए ये बेहतरीन टर्म आ गए, अब मुझे निकालने में कोई परेशानी नहीं। क्यों, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोगों ने बहुत सारे क्या पढ़े थे, रिलेशंस पढ़े थे। कौन कौन सा रिलेशन पढ़ेंगे, जरा फिर से दोबारा दोहराएंगे हम लोग। कौन कौन सा रिलेशन था, पहला रिलेशन था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा रिलेशन था ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। ये दो रिलेशन हम लोगों ने पढ़े थे या नहीं। तो इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने ऑब्टेन क्या कर लिया, ये हमने वैल्यू ऑब्टेन कर ली है किसकी अल्फ़ा की, और ये हम लोगों ने वैल्यू ऑब्टेन कर ली है किसकी बीटा की। हमें क्या निकालना है अल्फ़ा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14, बस छोटी सी बात निकालनी। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है माइनस का 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास बीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है बेटे मैंने, जो वो है माइनस 2 अपॉन रूट 2 ओमेगा। जैसे ही मैं 14 पावर करूँगा तो ये इवन पावर है, माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव होता है, और ये हाफ है तो 2 टू द पावर 7, ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी 28। बीटा टू द पावर 14 जैसे ही मैं करूँगा तो फिर से वही प्रोसेस है, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 7 और बीटा यहाँ आ जाएगा ओमेगा की पावर आ जाएगी कितनी 14। छोटा सा काम करेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1। तो जैसे ही मैं अल्फ़ा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14 का सम करने जाऊँगा
तो मुझे ये मिलेगा कि इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी 2 की पावर 7, इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 7, तो ये तो दोनों को मल्टीपल में कॉमन कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने लिखा क्या है 2 टू द पावर 3 की होल पावर 9 इंटू ओमेगा, क्योंकि 9 3 जा कितना होता है 27 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28। ओमेगा की पावर 14 है तो उसको मैं लिखूंगा क्या, ओमेगा 14 को लिखूंगा ओमेगा की पावर 14, ये 12 आ गया मल्टीप्लाई बाई ओमेगा का स्क्वायर। अभी बताया मैंने ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 टू द पावर 7 कितना होता है 64, वेरी गुड। और यहाँ क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया -1, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे -1 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 64। अब मुझे बताइए ये प्रश्न आपके लिए कठिन था, आप खुद बताइए ये प्रश्न आपके लिए कठिन था नहीं, लेकिन इसको कठिन बनाया गया है, इसको कठिन बनाया गया है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, इसको हम लोग स्कूल्स लेवल में पढ़ते थे क्या पढ़ते हैं अब भी आप लोग, लेकिन आप लोगों को उस समय कॉन्सेप्ट नहीं आता है कि कैसे इसको करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग करते थे वो करते थे यूलर फॉर्म के हिसाब से। किस फॉर्म के हिसाब से करते थे हम लोग बेटे, हमेशा याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे कौन से फॉर्म से करते थे, यूलर्स फॉर्म के हिसाब से करते थे। बट यहाँ पे हमने किस फॉर्म से किया है, यहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से किया है। तो क्वेश्चन एक है, सॉल्यूशन कई प्रकार के हो सकते हैं, आंसर का डेस्टिनेशन एक ही होगा। आंसर क्या आया -64, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हम लोग पूरा कंटेंट मैथ्स का जेई का अपलोड करेंगे, धीरे धीरे अपलोड करेंगे, जैसे जैसे कंटेंट आपको मिलता जाएगा वैसे वैसे आप लोग मेरा साथ बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।